फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ये किसका इशू हो रहा है, बोर्ड का इशू हो रहा है, किसका इशू हो रहा है? सेवन की पावर 1 + x, कुछ इशू हो रहा है इसमें। 7 की पावर 1 - x = 50। कुछ मेरे इसमें इशू हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है ये इशू किसकी वजह से हो रहा है। एक एक मिनट रुको, मुझे इसमें क्यों इशू हो रहा है मुझे। फिफ्टी है वैसे, लेकिन क्यों हो रहा है मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, इसका लगता है ड्राइवर। नहीं समझ में नहीं आ रहा, लगता है स्टाइलिश की टिप में प्रॉब्लम लग रही है मुझको। लगता है गिरा विरा है कहीं पे, और उसकी वजह से इसमें। गाइस मुझको 5 मिनट वेट करो, लेट मी चेक वन थिंग। 5 मिनट वेट करो, ठीक है? मैं मतलब मीटिंग ऑन है, लेट मी ट्राई अ सॉल्यूशन। ठीक है, एवरीवन जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स।
Everyone, just wait for 5 minutes. I'm trying to find out the solution. Just wait for 5 minutes, okay? मैं ड्राइवर वापस से इंस्टॉल कर रहा हूँ. लेट्स सी अगर ड्राइवर इंस्टॉल करने से वर्क हो जाता है तो इट वुड बी ग्रेट. ठीक है, वो थोड़ा सा टैबलेट में प्रॉब्लम कर रहा है. मुझे भी दिखा रहा है इंस्टॉलिंग. बी प्लीज बी पेशेंट, दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स. इंस्टॉलिंग ड्राइवर फीचर्स. पहला क्वेश्चन था 7 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 7 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50. कुछ लोगों के आंसर्स आ गए हैं. तो मेरा यू मस्ट रीस्टार्ट. एक मिनट. हाँ श्रुति, थैंक यू. y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0. ठीक है, अगर ये मैं दो क्वेश्चन बोलता हूँ, अगर ये मैं दो क्वेश्चन करता हूँ तो आई गेस मुझसे सॉरी, अगर मैं ये दो इक्वेशन देता हूँ तो मुझे इन द एंड निकालना है x की वैल्यू यूजिंग वॉट एवर मेथड पॉसिबल. पिछला वाले क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम थी तो वो देख लो. 7 की पावर x इज इक्वल टू 7 एंड 1/7 आया था, उससे मैंने x की वैल्यू 1 एंड -1 निकाली थी. नाउ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. फिर इसके बाद दो काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे. दो नहीं, इनफैक्ट 3-4 अच्छे क्वेश्चन करेंगे, नॉट जस्ट टू. ठीक है, हमेशा आज की क्लास के क्वेश्चंस वापस से रिवाइज कर लिया करो, जिसमें थोड़ा सा चीजें अगर डिफिकल्ट लग रही हो तो वो चीजें इजी हो जाए. जैसे ही आंसर निकलो मुझको चैट पे आंसर बताओ. आंसर बताओ सब लोग. आंसर आ रहा है. एक्स की फाइनल वैल्यूज. गुड रुद्र. फाइनल मुझे एक्स की वैल्यूज चाहिए, मुझे वाई की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है. श्रद्धा गुड. वेद गुड.
एंड आई वांट ऑल द वैल्यूज, नॉट जस्ट 1 2 वैल्यू। जो भी वैल्यूज है सब के सब मुझको चाहिए एज माय आंसर। कोई कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन नहीं था। यहां से y की वैल्यू निकली, मैं सीधे सीधे y की वैल्यू बता दे रहा हूं। y की वैल्यू शायद निकलती है यहां से 6 एंड -4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना सबको आता होगा। अब उसको मैंने वापस यहाँ पे वापस पुट कर दिया, x² + 5x = 6 एंड x² + 5x = -4। ठीक है, तो पहले वाले से दो वैल्यूज निकली, 1, -6, -1, -6 नहीं, 1, -6, राइट। और दूसरे वाले से क्या निकली, -1, -4, -1, -4। तो दिस वे हमने अपनी 4 आंसर्स निकाले एंड दोस 4 आंसर वुड बी माय आंसर। ठीक है, मैंने यहां से एक दूसरा वे था कि यहां से x को इसमें पुट कर देते तो x की पावर 4 बनती। 4 आंसर क्यों आ रहे हैं, वाई देयर आर 4 आंसर्स। ठीक है, वाई देयर आर 4 आंसर्स, क्योंकि इट इज बाई क्वाड्रेटिक। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, अगर मैं y की वैल्यू यहां से उसमें पुट कर दूं तो आप नोटिस हो जाएंगे कि पावर x में पावर 4 बनेगी, x में पावर 4 बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 4 + √15 की पावर x, 4 - √15 की पावर = 8। गिव मी अ मोमेंट गाइस। आंसर बताओ। 4 + √15 की पावर x प्लस 4 + 4 - √15 की पावर x = 8। ओके, काफी लोग मुझको आंसर बता रहे हैं, तो वो आंसर के साथ अपना पहला स्टेप भी बताएं मुझको, वो आंसर कैसे आया है। जस्ट टेल मी दिस, क्योंकि आंसर बता देते हो बट मुझे वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड के थ्रू आंसर चाहिए, गेस वर्क नहीं चाहिए मुझको। नील नायक, रेज योर हैंड बेटा। नील नायक, रेज योर हैंड। हाँ, टेल मी, अब बताओ क्या किया तुमने। यस, वांट टू मैंने सी। पहले ब्रैकेट ओपन किया कौन तो सा ब्रैकेट? दोनों, तो इट विल बी 4 पावर x प्लस 15 पावर x/2 प्लस 4 पावर x माइनस 15 पावर x/2 इक्वल्स 8। वेट 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 बेटा,
थोड़ा सा ध्यान रख के ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, बहुत मेजर मिस्टेक की है मैथ्स के टर्म्स में तुमने। यू आर सेइंग 2 प्लस 3 की पावर 4 is equal to 2 की पावर 4 plus 3 की पावर 4. You're saying this? Yes, sir. It's a mistake. Major mistake, not a mistake. I will call it major mistake. Okay? Okay. वेद फन से तुमने भी बहुत ही मेजर मिस्टेक की है. आई डोंट एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू डू दिस काइंड ऑफ मेजर मिस्टेक, स्पेशली ऑन इन दिस क्लास. मॉर्निंग वाली क्लास मतलब आफ्टरनून वाली क्लास में आई एग्री, बट इस क्लास में आई एक्सपेक्ट कि ये मिस्टेक ना हो. ठीक है? एनीवन एल्स वांट्स टू टेल मी? Shraddha, Ved, you guys are making the same mistake. अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है काफी. अगर वो चीज नोटिस नहीं हुई तो ये क्वेश्चन एक्चुअली नहीं हो सकता. गेस वर्क से ये क्वेश्चन नहीं है, गेस वर्क वाला क्वेश्चन नहीं है. इसमें कोई एक वो चीज नोटिस कर लेगा कोई तो बहुत अच्छा हो जाएगा. वो नोटिस करने वाली चीज ये है कि जो दो टर्म्स दिए हैं दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. गुड श्रुति, वेरी गुड. जो दो टर्म्स दिए हैं इवन दो वो कॉन्जुगेट तो है ही है. कॉन्जुगेट तो तुम लोग सीधे सीधे बोल सकते हो. किसी को मुझे कॉन्जुगेट बताने में किसी को प्रॉब्लम है? कॉन्जुगेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज है दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. रेसिप्रोकल का मतलब देखो समझा भी देता हूं. 4 माइनस रूट 15 को अगर मुझे, या ऐसा देख लो, 1/4 प्लस रूट 15 को मल्टीप्लाई करो 4 माइनस रूट 15, ये इसका कॉन्जुगेट होता है ना 4 प्लस रूट. तो देखो क्या बनेगा, ऊपर 4 माइनस रूट 15 बनेगा और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 16 माइनस 15. तो तुमको ये समझ में आ रहा है दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. यस, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. जहां पे मैंने ये नोटिस कर लिया तो अब मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हुआ. इवन दो लोगों ने वन गेस किया था. वन इज अ गुड गेसिंग वाइज ठीक है, लेकिन हाउ कैन आई से कि दैट इज द ओनली आंसर. अब एक क्वेश्चन के एक ही तो थोड़ी आंसर आते हैं. एक क्वेश्चन के 2, 3, 10, 15, 50 आंसर आ सकते हैं. ये इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज इट अ लीनियर इक्वेशन, व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन इज दिस? बहुत आराम से मैं बात कर रहा हूं, रिलैक्स होके चिल होके बात कर रहे हैं हम लोग. व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन इज दिस? यहां पे पावर में x है, यहां पे पावर में x है. पावर वाली x को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं. एक्सपोनेंशियल, जब भी पावर में वेरिएबल आता है वी कॉल देम एक्सपोनेंशियल. जब भी x की पावर कुछ होता है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स कितनी तरह के होते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के. ठीक है, यहां पे नोटिस हो जाना चाहिए आपसे कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है. क्यों? क्योंकि 4 प्लस रूट 15 दो रेसिप्रोकल का आपस में प्रोडक्ट क्या होता है? 1. तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है. तो अगर मैं किसी एक को a मानूंगा तो दूसरा मेरा क्या होगा? 1/a. नाउ यू विल सॉल्व फॉर a. नीचे डोर खुल जाता है बार बार. नाउ a की वैल्यू निकालो सब लोग, a की वैल्यू निकालो.
ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्वाड्रेटिक से. नाउ वी नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मेरा ए क्या है? व्हाट इज माई ए हेयर? माई ए इज बेसिकली 4 प्लस रूट 15 की पावर एक्स. मैंने एक्स को भी ए में ले लिया है, नोटिस करना. आई हैव टेकन एक्स इनसाइड माई ए. मैंने ए की पावर एक्स की जगह ए ही ले रखा है उसको. तो ये मेरा क्या बना? ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, जिससे ए की वैल्यू कोई देखेगा तो 4 प्लस माइनस रूट 15 बनेगी. सॉल्व करके देखना. 4 प्लस माइनस रूट 15 बनेगी. ए की दो वैल्यूज निकलती हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. तो 4 प्लस रूट 15 की पावर एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 करोगे तो एक्स 1 आएगा. एंड 4 प्लस रूट 15 की पावर एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15 करोगे तो 4 माइनस रूट 15 अभी नोटिस कर लिया था कि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो x इज इक्वल टू -1 आएगा. इस वजह से यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी. इट कुड बी 1 और इट कुड बी -1, नॉट जस्ट 1. एंड मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया है, जिससे मैं 100% ये कह सकता था कि दीज टू आर द ओनली वैल्यूज. ठीक है. तो a की वैल्यू मेरी 4 प्लस माइनस रूट 15 आती है. गॉट इट. आगे बढ़े. ओम थोम्बरे बेटा एक बार मैसेज कर देते हो, मैं पढ़ लेता हूँ. एंड अगेन ओम थोम्बरे, इतनी बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है. दूसरी चीज, अब वही चीज है ना, ये डाउट तुम मुझसे मॉर्निंग क्लास में पूछो तो मैं एग्री करूंगा. इफ समबडी इज आस्किंग मी उसका 8 उसका ए 8 प्लस माइनस रूट 60/2 आ रहा है और मैंने ए ये लिख दिया है, तो प्लीज अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन afternoon class and this class. I don't want to explain this to this here in this class especially. I expect कि ये यहां से यहां लाना everyone should know if you're aiming, और अगर नहीं आता है and if you're aiming for advance then work it out, मतलब दिमाग लगाओ. ठीक है. सो इतना समझो. इस क्लास में अगर मैं किसी की कोई चैट इग्नोर करूंगा, मॉर्निंग क्लास में जनरली नहीं करता हूँ, इस क्लास में इग्नोर करूंगा, तो उसका रीजन होगा. उसका रीजन ये होगा कि आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑन योर ओन. आई डोंट वॉन्ट टू टेल दैट. क्यों? क्योंकि तुम्हें ये बताने में, फॉर एनीवन आई इफ आई नीड टू टेल दिस टू दिस, देन आई मे बी वेस्टिंग ऑलमोस्ट, काफी लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हो सकता हूं. ठीक है. क्योंकि काफी लोगों को ये पता होगा. सो एनीवन जिसको कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, वर्क इट आउट, मेहनत करो. स्पेशली यहां वाली क्वेश्चंस में धीरे धीरे समझ में आएगा. स्पून फीडिंग से तुम्हारा कैपेसिटी, तुम्हारा स्टेमिना नहीं बढ़ेगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फर्दर. ठीक है. क्वेश्चन. क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स is equal to 2. Find x. I repeat, cube root of x square plus cube root of x is equal to 2. Find x. मुझे x की फाइनल वैल्यू बतानी है. ओके सो हम वो फाउंडेशन वाला लेक्चर हुआ होगा ना. देयर वाज अ फाउंडेशन लेक्चर एक्सपोनेंशियल वाला.
हाँ तो वो प्लीज अटेंड कर लो, नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग मांग लो। अगर किसी को ये क्यूब रूट, पावर टू, ये सारी चीजों में इशू है तो फाउंडेशन लेक्चर्स में रंजीत सर का लेक्चर हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग मांग लेगा, गो थ्रो कर लेना। हाँ रश्मि। एंड डोंट वरी, वैसे फाउंडेशन लेक्चर आगे भी मैं करवाता रहूंगा। सो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हो गया, बट वही चीज है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल जितना देख लो अच्छा है। मधुरा, किस चीज का आंसर बता रही हो बेटा? थोड़ा सा सही करना आंसर, सिली मिस्टेक है, एज वेल एज फाइनल आंसर भी नहीं है। ओम शिंदे, गुड। निखिल, निखिल क्या इश्यू है बेटा? फाइनल आंसर दो। फाइनल आंसर दो। महक गुड, अद्वैत गुड, शिवम गुड। द फाइनल आंसर इज 1, -8। ऋषभ गुड। फाइनल आंसर इज 1, -8। सिमरन, नाइस। किस तरह से हुआ नोटिस करेंगे। ये है एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट और ये है एक्स का क्यूब रूट। अच्छा, पावर पावर के सेंस में तुम ये समझ सकते हो, कैन आई राइट दिस एज एक्स की पावर 2/3 एंड कैन आई राइट दिस एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, ठीक है। कैन आई री राइट दैट, इस 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और द मोमेंट मैंने इस तरह से लिखा, मैंने एक्स की पावर 1/3 को ए मान लिया। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 2 हो गया। इससे मेरी ए की दो वैल्यूज निकली। ए की वैल्यू 1 एंड -2, यहां तक सब लोगों को समझा। मैंने ए की दो वैल्यू निकाली। अब x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 एंड -2। क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, क्यूब करना पड़ता है दोनों साइड। दोनों साइड अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड करूं तो इधर x आएगा 1 का क्यूब 1, -2 का क्यूब -8, ठीक है। तो माय आंसर्स आर 1, -8। माय आंसर्स आर 1, -8, ठीक है। आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आई लाइक दिस क्वेश्चन। 12x की पावर 4 -56x क्यूब प्लस 89x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। 12x की पावर 4 -59x क्यूब प्लस 89x स्क्वायर -56x प्लस 12 इक्वल टू 0।
एवरीवन मुझको आंसर दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12x की पावर 4 माइनस 56x क्यूब प्लस 89x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 12 इक्वल टू 0। मुझे फाइनल x का आंसर चाहिए। टेक योर टाइम, 5 मिनट है, दिमाग लगाओ, मेहनत करो, सोचो। देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ सिमेट्री दिख रही है। कैन यू गाइस सी सम काइंड ऑफ सिमेट्री इन द क्वेश्चन? मैं आंसर देख रहा हूँ लोगों के। मिताश करेक्ट है, वेद करेक्ट है, बाकी लोगों का थोड़ा सा मुझको दिख नहीं रहा है। मुझको सिमेट्री यूज करनी पड़ेगी। कैसी सिमेट्री? 12x की पावर 4 प्लस 12 माइनस 56x क्यूब माइनस 56x प्लस 89x स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। कर सकता हूं, मेरी मर्जी, मैं किसी भी चीज से डिवाइड करूं। 12x स्क्वायर प्लस 12 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 56x माइनस 56 बाई एक्स प्लस 89 इक्वल टू 0। ये बना 12x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 56 x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 89 इक्वल टू 0। अब ये चीज तुमको लोगों को सॉल्व करनी बताई थी ना पिछली क्लास में। x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स को मैं t मानता था, याद करो। मैं अगर x प्लस 1 बाई एक्स को t मानू तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? टी स्क्वायर माइनस 2 बनेगा। तो इसमें मैंने पुट कर दिया पूरा, तो मेरा जो मेरी क्वाड्रेटिक बनती है टी में, वो बनती है 12t स्क्वायर माइनस 56t प्लस 65 इक्वल टू 0। जिससे मुझे t की दो वैल्यू मिलती है। t की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 5/2 एंड 13/6। एवरीवन आई रिपीट, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, फिर सिमेट्री यूज की और x प्लस 1 बाई एक्स को t माना, तो x प्लस 1 बाई एक्स टी हुआ एंड x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 हुआ। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 2 को पुट कर दिया यहाँ पे, तो आंसर आ गया 12t स्क्वायर माइनस 56t प्लस 65 इक्वल टू 0। जो लोग 65 बोल रहे हैं प्लीज, जिनको डाउट है 65 कहाँ से आया, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। या इसकी वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग अगेन कि टी स्क्वायर माइनस 2 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस 24 आएगा। 89 से 24 माइनस होगा, लेकिन मुझको टी नहीं निकालना था, मुझको एक्स निकालना था। तो इसका मतलब अब मैं वापस एक्स में पुट करूंगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू
5/2 and x plus 1/x is equal to 13/6। और इन दोनों वैल्यूज को यूज करके यहां से x की वैल्यू शायद 2.5 मिलेगी और यहां से x की वैल्यू 3/2 एंड 2/3 मिलेगी। ठीक है, दो वैल्यूज मिलती है t की 5/2 एंड 13/6 और उससे मैं x की वैल्यू 2.5 निकालता हूं, 3/2 एंड 2/3 निकालता हूं। Got it? मैंने t ले रखा है, x प्लस 1/x को t ले रखा है। मैं t किसी चीज को भी एज्यूम कर सकता हूं। ओके अनंत, मैंने शायद मिस किया होगा। तो x का आंसर 2 एंड 1/2 निकला। t 5/2 है, t 5/21 नहीं है, वो कॉमा है, कॉमा। t is 5/2 नॉट। ठीक है, तो दिस वे ये पूरा का पूरा मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है और नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे फाइनल आंसर चाहिए तुम लोगों से, फुल फाइनल आंसर। दिमाग लगाना होगा तुम लोगों को अपने लेवल पे। x प्लस 2 x plus 2 x plus 3 x plus 8 into x plus 12 is equal to 4x square। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। करो, मैं पानी लेके आता हूँ, सब तुम लोगों के पास 3-4 मिनट है। ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ, मेरा बॉटल बॉटल इज एम्प्टी।
हुआ? अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. आई एम लुकिंग एट डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स. ओके. किसी का मुझे बिल्कुल करूं? क्या हो रहा है इसमें? जब भी पावर 4 के क्वेश्चंस होंगे, जब भी पावर 4 के क्वेश्चंस होंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे सिमेट्री का यूज करना पड़ेगा. पावर 4 के क्वेश्चन बिना सिमेट्री के नहीं होते हैं. ठीक है. अब वो एक सिमेट्री मुझको दिख रही है. अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करूं एंड सेकंड लास्ट को, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 प्लस 14x. और सेकेंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 प्लस 11x. तो देखो एक अच्छी चीज बनी ना. क्या बनी? क्या बनी अच्छी चीज? कि एक्स स्क्वायर प्लस 24 दोनों साइड दिखा. एक्स स्क्वायर प्लस 24. अब मैं दोनों साइड अब मैं दोनों साइड क्या करूं? इधर इक्वेशन को डिवाइड बाई एक्स करूं, इधर डिवाइड बाई एक्स करूं, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा? अगर पहले में भी डिवाइड बाई एक्स करूं, दूसरे में भी डिवाइड बाई एक्स करूं, तो मुझे तीसरी साइड क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई एक्स करना पड़ेगा. डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा ना. डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन वाला डिवाइड है ना. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में इस तरह से होता है ना. एडिशन थोड़ी है. दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन. तो नीचे में भी तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना. दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इज ऑल्सो अ मल्टीप्लीकेशन. तो फर्स्ट पार्ट क्या बना? x प्लस 24 बाई एक्स प्लस 14. दूसरा पार्ट क्या बना? x प्लस 24 बाई एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 4. ठीक है. तो दिस वे व्हाट वी डिड, हमने दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और मुझे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सिमेट्री दिख गई. अब मैं किसको टी मानूंगा? मैं x प्लस 24 बाई एक्स को टी मानूंगा. तो t प्लस 14 t प्लस 11 इज इक्वल टू 4. t प्लस 14 t प्लस 11 इज इक्वल टू 4. तो सबसे पहला काम मैं t निकालू. आई नीड टू फाइंड आउट t. कैसे t निकलेगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा. t स्क्वायर 14t प्लस 11t तो 25t. 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? ये 144 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 14 14 14 154. तो ये 150 बनेगा ना. ये 4 उधर आके 150. 4 मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. क्या ये फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है? कैन आई फैक्टराइज दिस 150? किसमें फैक्टराइज होगा ये बताओ. टी की क्या वैल्यू निकलेंगी? टी की दो वैल्यू क्या निकलेगी? ये 15 एंड 10 में फैक्टराइज हो रहा है ना. टी प्लस 15. तो मुझको t इज इक्वल टू -15 एंड -10 मिला. t इज इक्वल टू -15 एंड -10 मिला. अब उसको मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा. कहाँ पे? इस पर्टिकुलर इक्वेशन में. तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू
माइनस 15x, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो पहली इक्वेशन बनी x² प्लस 15x प्लस 24 इक्वल टू 0। इससे कि कुछ आंसर निकल रहा है? दूसरे वाले से मुझे दिखता है ये इसका शायद x² प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 10x, तो x² प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। इधर से -4 -6 आएगा और इधर से रूट में आंसर आएगा। दिस वे we will get 4 answers. This way we will get 4 answers. Okay. इसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए एंड द मोमेंट आई गॉट माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई नो माय आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। पहले उसमें 2 रूट्स आएंगे और दूसरे उसमें भी 2 रूट्स आएंगे। पहले उसमें रूट के अंदर रूट्स आएंगे, मतलब वैल्यूज बहुत अच्छी नहीं रहेंगी बट स्टिल आंसर सही रहेगा। चलो एक आज की क्लास का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आज की क्लास का अच्छा मजा आएगा। Find equation whose roots are 3 plus root 2, 3 minus root 2, comma 1. Everyone, find equation whose roots are 3 plus root 2, comma 3 minus root 2, comma 1. निकालो इसको। ठीक है, 2 मिनट है। You have to find out the answer of this. 3 plus root 2, 3 minus root 2 and 1. Everyone, try करो इसको। Just give me a moment. Try करो सब लोग। Everyone, am I audible?
हाँ, काफी लोगों ने गेस कर लिया कि ये किस टाइप की इक्वेशन होगी। दिस हैज टू बी अ क्यूबिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। नाउ जो भी है, जिस तरह की भी इक्वेशन है, पहले दो से, फर्स्ट टू से तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकती है। कैसे मिलेगी फर्स्ट टू से? भाई सब, इसका सम शायद 6 है एंड शायद प्रोडक्ट क्या है 9 माइनस 4, प्रोडक्ट 5 है। 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7, प्रोडक्ट 7 है। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट पता है फर्स्ट टू का, अभी मैंने तीनों का नहीं, फर्स्ट टू का। तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। एग्री? ये फर्स्ट टू से बनी। नाउ तुमको ये समझ में आता है कि अगर इसका तीसरा रूट है तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो x माइनस 1 होगा। ठीक है, ये समझ में आया? दिस वे वी कैन डू इट, कैन वी डू इट लाइक दिस? क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर रूट्स होते हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, अगर तीसरा रूट गामा है तो तीसरा x माइनस गामा भी तो हो सकता है ना। यही मेथड होता था, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा वाला। ठीक है, रूट के लिए इस तरह से सोचते थे। तो अगर रूट 1 है तो मेरा टर्म क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा। तो बस अब इसको अगर मुझे क्वाड्रेटिक मुझे इक्वेशन बनानी है तो क्या मैं करूंगा, इसको ओपन करूंगा, पहले x से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज माय फाइनल आंसर। x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस वे वी कैन फाइंड आउट अगर कोई क्यूबिक है। क्यूबिक का निकालने का एक और मेथड होता है, वो बस वो हम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द अपना पूरा, जब अपना पूरा सेशन एंड होगा तब हम देखेंगे, अभी नहीं, अभी कोई देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन? सबको यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ, मुझे यहाँ पे इक्वेशन बनानी थी। फिर एक और आज की क्लास का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आज के लिए आराम से चिल मारेंगे। एक और आज ही की क्लास का करेंगे। हमने वो देखा था, याद करो, अगर अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स है तो हमें 2 अल्फा 2 बीटा वाली इक्वेशन निकालनी सीखी थी, राइट? अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 वाली भी निकालनी सीखी थी, राइट? मुझको निकालो जिसके रूट्स हैं अल्फा क्यूब कॉमा बीटा क्यूब। फाइंड इक्वेशन, इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स हैं अल्फा क्यूब कॉमा बीटा क्यूब। एवरीवन डू दिस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चल मारेंगे आज। आज मैंने भी अभी तुम्हारी क्लास ली थी, आई गेस योर क्लास वाज फ्रॉम 2 to 1:30 to 4 ना, उसके बाद there was another class 5 to 6:30, now 7 to 8:30 your class. So guys, when your teacher is can give this much time, समझ में आ रहा है ना? I am giving around 5.5 to 6 hours. 6 hours कितना हुआ? 2.5 5.5 to 6 hours of teaching. तो तुम लोग एक दिन में अपार्ट फ्रॉम टीचिंग तुम्हारी सेल्फ स्टडी ऑलमोस्ट इसकी डबल होनी चाहिए। ठीक है, योर सेल्फ स्टडी शुड बी अराउंड, मतलब 6 आवर्स 5 आवर्स ऑफ क्लास, और उसके बाद एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्टडी। एक दिन में तुम्हें 12 घंटे पढ़ना होगा। दिस आई एम सेइंग टू यू गाइज, नॉट द आफ्टरनून बैच, क्योंकि आई गेस यू गाइज आर एमिंग फॉर द टॉप कॉलेजेस, और उसके लिए
You need to give that much amount of time. मधुरा, एक्स क्यूब इंटू अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है. मुझे इक्वेशन निकालनी है, फाइनल इक्वेशन, जिसके रूट्स हो अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब. गुड मितांश. सब लोग निकाल लो, फिर मैं सब बताऊंगा. देन यू नीड टू चेक. निकिता सही है. मितांश आंसर बोलो, बाकी लोग भी आंसर बोलो, मतलब आंसर लिख दो. ए क्यूब प्लस बी क्यूब. तो सबसे पहले सम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. याद है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालते थे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालते थे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा. सही लिखा है मैंने? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए. ठीक है, ओपन किया इसका, माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3 बी सी अपॉन ए स्क्वायर. और अगर एलसीएम ले लिया तो ए क्यूब, ये मेरा बना, दिस इज माय अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. और प्रोडक्ट अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब विच इज अल्फा बीटा का होल क्यूब, यानी सी क्यूब बाई ए क्यूब. अब मैं सीधे सीधे क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब. गॉट इट? ऑब्वियसली ए क्यूब से मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, एंड दैट्स हाउ I will get my answer. I can multiply my whole equation by a cube. ठीक है, कुछ लोगों के कुछ अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, वो गलत है, प्लीज देखो. दिस इज द करेक्ट आंसर. अगर मैं बिल्कुल फाइनल करेक्ट आंसर बोलूं तो माय फाइनल करेक्ट आंसर इज ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस, मैं प्लस लिख देता हूं, बी क्यूब माइनस 3abc एक्स प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0. दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर. रेज योर हैंड जिनका ये आंसर आया था, जस्ट वांट टू सी. हाँ, ये एक्स स्क्वायर होगा. आई रिपीट, दिस इज एक्स स्क्वायर. रेज योर हैंड जिनका ये फाइनल आंसर आया था. ठीक है, और मतलब किसी ने ब्रैकेट ओपन किया था, नहीं किया था, दैट इज ओके. दे कैन ऑल्सो रेज हैंड्स. मतलब ब्रैकेट ओपन करके लिखो ना लिखो, इट इज ऑल सिमिलर. मतलब दिल में पता चल जाता है ना मेरा आंसर सही है. मतलब तुम्हारा 8/2 आ रहा है और मैं बोल रहा हूँ 4, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे सर मेरा तो गलत हो गया, नहीं ना. ठीक है, गुड. काफी लोगों का आया, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. ठीक है, गुड.
धीरे धीरे और क्वेश्चंस करेंगे। क्यों? अभी तो अपनी शुरुआत है। दिस इज जस्ट द स्टार्ट। अपने को बहुत ऊपर जाना है। फ्राइडे से मैं तुम लोगों को होमवर्क देना शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि अब सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ चीजें मैंने पढ़ाई हैं। नाउ वी विल स्टार्ट। नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग होमवर्क इन द मैथ्स सेक्शन। पीडीएफ के साथ शेयर करूंगा, उस तरह से होगा। हाँ अथर्वा, ठीक है। मुझे फ्राइडे याद दिला देना आफ्टर माय फ्राइडे क्लास। मेरी क्लास आज थी, अब फ्राइडे होगी। आफ्टर माय फ्राइडे क्लास आई विल स्टार्ट गिविंग होमवर्क। चलो आज के लिए डन है। डन। एवरीवन एवरीवन प्लीज अच्छे से करो। गिव योर बेस्ट। आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, अच्छा पढ़ने के लिए आए हैं, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कुछ भी डिफिकल्ट है, वी नीड टू फाइट विद इट। ओके, शेयर दूंगा मैं, डोंट वरी, धीरे धीरे। यश कदम, नो इश्यूज। हाँ नीरज, रिकॉर्डिंग रात तक अप्रूव हो जाती है। आई गेस सबके पास प्ले लिस्ट है। रिकॉर्डिंग लास्ट तक रात तक अपलोड हो जाएगी। यस, एवरी वन ऑफ यू कैन डू इट प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। वी वुड बी डूइंग स्मार्ट वर्क टुगेदर, बट हार्ड वर्क तुम्हारा काम है। ठीक है, चलो एवरीवन। मैं बोल रहा हूं, मैं परसों से होमवर्क देना शुरू करूंगा। टिल देन जस्ट रिवाइज माय नोट्स जो मैं करा रहा हूं। ठीक है, यस। बाकी सारी की सारी चीजें मैं बताता चला जाऊंगा। चलो, यस, संडे को टेस्ट है, बताया है ऑलरेडी, मैंने क्लास में अनाउंस किया है। दिस संडे देयर वुड बी टेस्ट। बाय, गुड डी। अथर्वा, इट्स अ परसेंटाइल नॉट मार्क्स। ओके, चलो।